हेलो एवरीवन। आज तक आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, राजाओं की, राजकुमारियों की, महारानियों की। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एकदम ही अलग होने वाली है। ये कहानी है एक राजकुमारी की, राजकुमारी मान्यता, जो महलों में पलनी चाहिए थी, जिसके पैरों में मखमल के जूते होने चाहिए थे, जिसके नाच जो नखरे उठाई जानी चाहिए थी, वो राजकुमारी झोगी झोपड़ी में पलती है। वो किस तरीके से जीवन की कठिनाइयों को सहती है और वो किस तरह एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन मंजिल से पहुंचने तक पहले उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं इस कहानी में। तो राजकुमारी मान्यता एक दिन अपने पिता के साथ अलग अलग शहरों में रहने के बाद मुंबई शहर में आती है। बारिश के झोंकों को वो महसूस कर रही होती है। उसे मुंबई की बारिश बहुत अच्छी लगती है। साफ दिल की एक 18 साल की लड़की जब बस में बैठी होती है, मुंबई की भाग दौड़ भरी दुनिया से जब वो दिल हटा कर जब वो बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहती है, तभी लोग उसको रोकते हैं। लेकिन तब उसकी लाइफ में आता है एक लड़का जिसका नाम है आकाश। आकाश जो कि एक मॉल का मैनेजर है। आकाश से कुछ ही पलों की बातों के बाद वो भी आकाश को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग जाती है और आकाश भी उसको। लेकिन ये एक पल भर का आरक्षण भर ही होता है। लेकिन इसी मुलाकात में बारिश के कारण आकाश अपने डॉक्यूमेंट्स मान्यता के पास ही भूल जाता है। मान्यता जिसको अभी हम मोनिया के नाम से जानेंगे। मोनिया अपने चोल में जाती है, अपने घर में, जहाँ पे उसके बाबा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर उसके डॉक्यूमेंट्स को सुखाने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि कैसे वो इन डॉक्यूमेंट्स को आकाश तक पहुँचाएगी। यही सब कुछ सोचते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जब वो अपने घर पहुंचती है, तब कुछ ही देर में उसके पिता भी घर पे आ जाते हैं। फिर वो यही सोचती रहती है कि कैसे वो इन डॉक्यूमेंट्स को आकाश तक पहुंचाएगी। वहीं की चोल में रहने वाली दो लड़कियां मोनिया की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं, जिनका नाम होता है चिक्की और सोनी। चिक्की और सोनी उसी मॉल में काम कर रहे होते हैं जिस मॉल में आकाश काम करता है, लेकिन इस बात का मोनिया को पता नहीं होता है। तभी मोनिया भी ये सोचती है कि मैं भी सारा दिन घर पे रह रह के बोर हो जाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी चिक्की और सोनी के साथ जाके मॉल में काम करना शुरू कर दूँ और अपने पापा की थोड़ी मदद करना शुरू कर दूँ। तो वो अपने पापा को मनाती है। पहले तो उसके पापा उसको बहुत मना करते हैं कि तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से रख रहे होते हैं। और एक और भी राज होता है इस बात के पीछे, जो कि आगे जाके रिवील होगा। फिर बहुत ही मुश्किलों के बाद अपने पापा को मनाने के बाद जब अगले दिन मोनिया उसी मॉल में पहुंचती है जहां पे आकाश काम कर रहा होता है, तभी वहां पर एक घमंडी राजकुमारी आ जाती है। वो राजकुमारी अपने लिए कुछ कपड़े और जूते देख रही होती है। जब मोनिया अचानक से आकाश को देखती है तब वो उसकी तरफ भाग पड़ती है। लेकिन रास्ते में उस राजकुमारी के द्वारा देखे गए शूज़ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और वो मोनिया गलती से उन शूज़ के ऊपर से गुजर जाती है और शूज़ उसको छू लेते हैं। तभी राजकुमारी, जो घमंडी राजकुमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है उसके ऊपर। उसी दौरान आकाश वहाँ पे आता है और वो मोनिया को देख लेता है। मॉल का जो मैनेजर होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी आकाश उसको गुस्से से बचाता है और वहाँ से उसको जाने के लिए कह दिया जाता है। तो पहले ही दिन वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठती है। लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं वो आकाश को पसंद करने लग जाती है और आकाश भी उसे प्यार करने लग जाता है। लेकिन दोनों ही ये बात कन्फेस नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में राजकुमारी मान्यता के खो जाने के बाद उसकी छोटी बहन जय नंदिनी वहाँ पे जो रह रही होती है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाती है। लेकिन वो मन ही मन अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि मान्यता के महल में ना होने के बावजूद भी हर तरफ उसी के चर्चे हो रहे होते हैं। सब लोग उसी को मिस कर रहे होते हैं और उस राज्य की युवरानी भी वो उसी को बनाना चाहते हैं। इस बात से वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जलती है और हर वक्त यही सोच रही होती है कि वो ना आए तो अच्छा है, अगर वो आ गई हमारी लाइफ में तो मैं उसको चैन से नहीं जीने दूँगी। बहुत दिनों तक इन्हीं चीज़ों के अंदर पड़े रहने के बाद उस राजकुमारी के पिता, जो कि एक लालची किस्म के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया होता है। तो वो जो राजकुमार उदयवीर, जो कि बचपन में जिनकी मंगनी कर दी जाती है राजकुमारी मान्यता के साथ, उसकी मंगनी अब अपनी छोटी बेटी राजकुमारी जयनंदिनी के साथ करवाना चाहते हैं। लेकिन राजमाता को पूरा यकीन होता है कि उनकी पोती एक ना एक दिन लौट कर ज़रूर आएगी और उस दिन वो उसकी शादी युवराज उदयवीर सिंह से करवाएंगे। लेकिन उसके पिता बार बार अपनी
राजमाता को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर इतने वर्षों में वो नहीं मिली है तो अभी भी उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और उसके भरोसे पे हम अपने और बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम राजकुमारी जयनंदिनी का राज्य अभिषेक करके उनको युवरानी बना दें और उनकी शादी मान्यता के मंगेतर राजकुमार उदयवीर सिंह से करवा दें। पहले तो राजमाता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा प्रेशराइज होने के बाद उनको भी ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि कोई भी ये बात नहीं जानता था कि राजकुमारी मान्यता मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता था कि वो इतने सालों में वो जिंदा भी हैं या नहीं है। तो हार कर उनको भी ये बात माननी ही पड़ती है। एक तरफ जहाँ पर राजकुमारी जयनंदिनी और युवराज उदयवीर सिंह की सगाई की तैयारियाँ की जा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी मोनिया को मॉल से निकाल दिया गया होता है और आकाश वही जूते जिनके कारण मोनिया को बेइज्जत किया गया होता है, वही जूते अपने महीने की पूरी सैलरी लगा के उसके लिए ख़रीद के लेके आता है। ये चीज़ देखकर चिक्की और सोनी उसको बहुत चिढ़ाते हैं और वो भी मनी मन बहुत खुश होती है कि कोई उसको इतना पसंद कर रहा है, कोई उससे इतना प्यार कर रहा है कि उसके लिए अपने पूरे महीने की सैलरी एक बार में उसने खर्च कर दी और उसको वो सैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद वो उससे कहता है कि चलो रात को हम एक क्लब में चलेंगे, हम घूमने चलते हैं। मान्यता ये बात मान जाती है। मान्यता वहाँ से अपने पिता को बिना बताए ही थोड़ा सा तैयार होके चिक्की सोनी के साथ आकाश के साथ क्लब में जाती है। क्लब जो कि उन्हीं के होटल में होता है, जो कि है राजकुमार उदयवीर सिंह। राजकुमार के होटल में जब वो जाती है क्लब के अंदर, तब वहाँ पे उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तब उसको पता चलता है कि जब हमारी घमंडी जो राजकुमारी थी, जो जयनंदिनी है, उनके लड़ाई जब राजकुमारी मान्यता यानी कि हमारी मोनिया से जब हुई, तब उन्होंने उस पर गंदा साबुन वाला पानी डाल दिया था। तब से ही वो उससे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बात करने लग जाती है कि तुम सफाई वाली हो, तुम कीचड़ में रहने वाली हो, तुम इस तरीके की हो, तुम उस तरीके की हो, करके उसको बहुत ही परेशान करना वो शुरू कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन युवराज उदयवीर सिंह भी राजकुमारी जयनंदिनी को कोई ख़ास पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपने सिर्फ राज्य की प्रॉपर्टी बचाने के लिए ही और अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही वो उससे शादी करने के लिए राज़ी होते हैं। लेकिन उसी वक्त डांस के दौरान जब वो देखते हैं तो उन्हें मोनिया की पीठ पे एक निशान दिखाई देता है। निशान जो कि उन्होंने दिया था राजकुमारी मान्यता की पीठ पे। जब वो बचपन में तलवारबाजी कर रहे होते हैं छोटी छोटी तलवारों से, तब गलती से राजकुमारी मान्यता की पीठ पे तलवार लग जाती है और उनके एक घाव हो जाता है, जो कि एक निशानी होती है, जो देख के उनको मान्यता की याद आने लग जाती है। लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते कि वो मान्यता है कि नहीं है। इसी दौरान राज परिवार अभी भी मान्यता को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ राजकुमारी जयनंदिनी और युवराज उदयवीर सिंह की मंगनी की तैयारियां चल रही होती हैं। दूसरी तरफ राजमाता के जो मैनेजर होते हैं उनको टिप मिलती है कि जो आदमी किडनैप करके लेके गया था राजकुमारी मान्यता को, उसका पता चल जाता है। लेकिन वो ये बात सबको बताता नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट हुए होते हैं जिसमें वो ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं उनको। तो इस तरफ मंगनी के लिए राजकुमारी जयनंदिनी तैयार हुई होती है। मंगनी के लिए सब लोग आ चुके होते हैं। युवराज उदयवीर सिंह भी महल में आ चुके होते हैं, उनका स्वागत भी हो चुका होता है। और जैसे ही वो लोग मंगनी की अंगूठियाँ एक दूसरे को पहनाने जा रहे होते हैं, तभी राजमाता को जाके उनके मैनेजर खबर देते हैं कि राजकुमारी मान्यता का पता चल गया है और जिस इंसान ने उनको किडनैप किया था वो अब पुलिस की हिरासत में है। जब उनको इस बात का पता चलता है, दूसरी तरफ जब मोनिया को इस बात का पता लगता है कि उसके पिता को पुलिस ने किडनैप कर लिया और अब पुलिस उसका भी पीछा कर रही है, तब आकाश के साथ वो पुलिस स्टेशन जाने की ज़िद करती है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं जाने से पहले आकाश को कह के गए होते हैं कि तुमने मोनिया को पुलिस स्टेशन बिल्कुल भी नहीं आने देना है, मोनिया को तुमने सेफ़ रखना है और मुझसे दूर रखना है। लेकिन वो ये बात नहीं मानती है और वो आकाश को छोड़ के अकेले ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। जैसे ही इन सब बातों का युवराज उदयवीर सिंह और संपूर्ण परिवार को जब पता चलता है, तो राज परिवार पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसी टाइम जो उनकी जयनंदिनी की बुआ जी होती हैं, वो कमरे में आती हैं और कहती हैं कि इन सब बातों पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हमें पहले मंगनी संपन्न करवा देनी चाहिए। लेकिन तभी युवराज उदयवीर सिंह कहते हैं कि मंगनी? कैसी मंगनी? मेरी
मंगेतर जब मिल गई है तो मेरी शादी तो अब युवरानी या फिर राजकुमारी जो भी आप कह लें मान्यता से ही होगी। तो इस बात को सुन के जैनेंद्री का दिल बहुत टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर जैसे ही सब लोगों को ये पता लगता है कि राजकुमारी मान्यता अब मिल गई है तो युवराज उदयवीर सिंह महाराज के साथ मिलकर खुद उनको पुलिस स्टेशन लेने जाते हैं। जैसे ही वो उसको देखते हैं वो उसको साफ साफ पहचान जाते हैं कि यही राजकुमारी मान्यता है। लेकिन चोल में, झुग्गी झोपड़ियों में और बहुत ही अलग अलग जगहों पर पलने की वजह से उनकी जो होती है भाषा बहुत ही, वो गालियाँ देने लग जाती है, कभी उसको काटती है, कभी उसको परेशान करती है। लेकिन युवराज उदयवीर सिंह को वो मन ही मन काफ़ी भा जाती है, उनको वो काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि इस तरीके की बिहेवियर उनके साथ कभी किसी ने नहीं किया। उनकी लाइफ में जो भी राजकुमारियाँ, जो भी लड़कियाँ आती थी वो उनसे ऑलरेडी इम्प्रेस्ड ही होती थी। तो उनको फाइनली लाइफ में एक ऐसी लड़की मिली थी जो उनको चैलेंज करती थी, जो उनको कभी काटती थी, कभी गाली देती थी, कभी रंग बिरंगे नामों से उनको पुकारती थी। वहाँ से वो उसे पकड़कर महल में ले आते हैं। महल में आने के बाद में वो बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करती है वहाँ से, तो उसको एक कमरे में ला के बांध दिया जाता है कुर्सी के साथ। वहाँ पे राजमाता जाती हैं। राजमाता जाकर जब वो निशान चेक करती हैं तो उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि हाँ, वो उनकी ही राजकुमारी मान्यता है, मोनिया ही राजकुमारी मान्यता है। लेकिन जो महाराज होते हैं, जो राजकुमारी मान्यता के जो पिता होते हैं, वो उसका ये रूप देखकर उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं। और वो अभी भी यही चाह रहे होते हैं कि राजकुमारी जैनेंद्री को युवरानी बना दिया जाए और उन्हीं की शादी युवराज उदयवीर सिंह से करवा दी जाए। वहीं युवराज उदयवीर सिंह अब राजकुमारी नंदिनी से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे राज परिवार में अब यही सोच जा रहा होता है कि किस तरीके से राजकुमारी मान्यता को मोनिया से मान्यता बनाया जाए। और मोनिया के मन में यही बात चल रही होती है कि इन लोगों ने मुझे फंसा के यहाँ पे बुला लिया है, तो मुझे कैसे भी करके अपने पिता को इन लोगों की कैद से छुड़वाना है। जैसे तैसे चिक्की और सोनी की मदद से वो वहाँ से भागती है और किसी तरीके से पुलिस स्टेशन पहुँचती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और अपने पिता के पास जब वो जाती है तब उसको पता लगता है कि वो जिसको वो ज़िंदगी भर अपना पिता समझते आई है वो तो उसके पिता है ही नहीं, वो तो उसके किडनैपर हैं। और उन्होंने उसको किडनैप किया क्योंकि महाराज ने उस आदमी की बेटी और पत्नी की गाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी और उसने उनको किडनैप किया ताकि वो उनको मार के महाराज से बदला ले सके। लेकिन जब उस छोटी सी बच्चे की आंखों में उन्होंने प्यार देखा, एक चमक देखी, तो वो उसको मार ना सके और उन्होंने उसी बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसको अपने बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। जब राजकुमारी मान्यता को इस सच्चाई का पता चलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उसके बाद में वो आकाश के घर चली जाती है। जब वो आकाश के पास जाती है तो वो सोचती है कि मैं इसे शादी कर लूँ और मैं यहीं रह जाऊँ। लेकिन तब तक ये बात मीडिया में चारों तरफ फैल चुकी होती है कि राजकुमारी मान्यता मिल गई है। जब आकाश के घर वाले, जो खुद भी लालची किस्म के होते हैं, जो पहले मोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे आकाश के लिए क्योंकि वो एक गरीब लड़की हुआ करती थी, लेकिन जब उनको इस बात का पता चलता है कि अब वो एक राजकुमारी है, एक राज परिवार की लड़की है, तब वो भी उसको पसंद करने लग जाते हैं। वो उसके साथ केक काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन अगले ही दिन राजमाता और युवराज उदयवीर सिंह मान्यता को लेने के लिए चोल पहुंच जाते हैं और पूरी मीडिया के सामने युवराज उदयवीर सिंह इस बात का ऐलान कर देते हैं कि ये है मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली महारानी युवरानी मान्यता कुमारी सिंह। जब इस बात का सबको पता चलता है तो आकाश भी अपनी कदम पीछे लेने की सोच लेता है कि अब उसका मान्यता के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता है क्योंकि उनकी हैसियत में बहुत फ़र्क है। और मोनिया ने पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा है, उसको कभी अपना परिवार नहीं मिल पाया था। अब फाइनली जब उसको परिवार मिल रहा है तब वो उसकी खुशियों का दुश्मन नहीं बन सकता है। इसलिए वो अपने प्यार की कुर्बानी देने की सोचता है और खुद पीछे हट जाता है और उसको राजमहल जाने देता है। जब वो राजमहल आती है तब भी वो उनको स्वीकार नहीं कर पाती है। वो बहुत ज़्यादा रिबिलियस बिहेवियर करती है, लेकिन धीरे धीरे कर कर के वो जो उनकी माता होती हैं, जो महारानी होती हैं, उनके साथ अटैच होने लग जाती है, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा ढलने लग जाती है। लेकिन युवराज उदयवीर सिंह उसको हर टाइम परेशान करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। इसी तरीके से काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। आकाश उससे बात करने की कोशिश नहीं करता, उससे दूर रहने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। थोड़े ही टाइम बाद वो एक दूसरे से फिर से बातचीत करने लग जाते हैं। फिर से मान्यता उसको कहती है कि मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे ही साथ है।
लेकिन जब इस बात का पता राजमाता को जब इस बात का पता लगता है तब वो इस बात से बहुत दुखी होती हैं और वो ये एक चाल खेलती हैं उसके साथ कि अगर वो राजकुमारी बनने के लिए तैयार हो जाती है, अगर वो मोनिया से राजकुमारी मान्यता बन जाती है, खुद को रिफॉर्म कर लेती है, तो वो उसकी शादी आकाश से करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही वो इस बात को सुनती है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत कोशिशें करने लग जाती है। लेकिन उसका ये सफ़र आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि एक राजकुमारी वाला कोई भी गुण उसके अंदर उपस्थित नहीं था। बहुत सारे टीचर्स को बुलाया जाता है जिसको वो भगा देती है, वो उनसे कुछ नहीं सीख पाती है। फिर उसी के बुआ सा का लड़का होता है जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो ही उसको राजकुमारी बनने में मदद करें। लेकिन वो भी जो घमंडी राजकुमारी होती है उसी के सपोर्ट में होता है। और अब कह दिया जाता है उनको कि वो दोनों बहनें एक ही कमरे में रहें, जहाँ पे उनकी रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। कभी राजकुमारी जयनंदिनी होती है वो उसके कपड़े फाड़ देती हैं, कभी राजकुमारी मान्यता राजकुमारी जयनंदिनी को कबर्ड में बंद कर देती हैं। तब वो उनसे बदला लेने के लिए राजकुमारी जयनंदिनी एक प्लान बनाती हैं कि क्यों ना राजकुमारी मान्यता को एक फ़ोन गिफ्ट कर दिया जाए जिससे वो आकाश से बात करने लग जाए। और उसकी फैमिली वालों को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे जब उसको इस बात का पता चलता है कि अब उसके घर वाले उसकी शादी युवराज देवी सिंह से नहीं करवाएंगे और आकाश से करवाने के लिए राज़ी हो गई हैं राजमाता, तब से वो राजकुमार और राजकुमारियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। उनके साथ उनके जैसा बनने की कोशिश करती है, राजकुमारियों की तरह हाई टी करने की कोशिश करती है, चलने की कोशिश करती है, गाना गाने की कोशिश करती है। जो बहुत सारी चीज़ों में वो फेल भी हो जाती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उसकी कोई मदद करता है तो वो है युवराज उदयवीर सिंह। युवराज उदयवीर सिंह उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ आकाश देखता है तो उसको मन ही मन बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। फिर एक दिन जब वो उसको होटल में काम करते हुए देखती है, क्योंकि आकाश को कोई भी और भी काम नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी इतनी बदनामी हो गई थी कि वो जेल जाकर आया है, उसको राजकुमारी मान्यता ने रिजेक्ट कर दिया है, मीडिया पे उसका बहुत ज़्यादा ट्रायल हो जाता है। तो एक दिन आखिरकार वो यही सोचता है कि मैं चलो घर पर गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्यों ना मैं वेटर की ही जॉब कर लूँ। लेकिन जब मान्यता उसी रेस्टोरेंट में जो कि उदयवीर सिंह के दोस्त का होता है उसकी ओपनिंग के लिए जब वहाँ पे पहुँचती है और आकाश को एक वेटर के रूप में काम करते हुए देखती है तो उसका दिल बहुत दुखता है। तब युवराज उदयवीर सिंह उसे कहते हैं कि मैं आकाश की जॉब लगवा दूँगा। तब वो आकाश की जॉब तो लगवा देते हैं, लेकिन वो उसको इस बात का पता भी लगवा देते हैं कि जॉब राजकुमारी मान्यता की सिफारिश से लगाई गई है। ये बात सुनने के बाद आकाश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, महल में जाता है और राजकुमारी मान्यता से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। फिर भी राजकुमारी मान्यता नहीं मानती है और वो आकाश से ही प्यार करती रहती है। महल से, राजकुमारियों से, राजमाताओं से, सबसे झूठ बोलकर, दासियों से, सबसे छुप कर वो बार बार मिलने जाती है आकाश से। लेकिन ये बात राजमाता को और राज परिवार के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आखिरकार राजमाता उसके सामने शर्त रखती हैं कि जब तक तुम राजकुमारी नहीं बन जाती हो पूरी तरीके से तब तक तुम आकाश से नहीं मिलोगी। अगर तुमने ये बात मेरी मान ली तो मैं तुम्हारी शादी आकाश से करवा दूंगी, वरना मैं तुम्हारी शादी आकाश से नहीं करवाऊंगी। तब वो दोनों भी ना मिलने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच में धीरे धीरे कब न जाने राजकुमार को उससे प्यार होने लग जाता है, ये बात उसको भी पता नहीं चलती है। जब उदयवीर देख रहा होता है उसकी नादानियों को, उसकी की हुई हरकतों को, उसकी जो गालियाँ भी वो देती है, रंग बिरंगी भाषा का जो वो उपयोग करती है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो बार बार उसको चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच में कब उनके बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है उनको भी पता नहीं चलता है।